हम सब लोग ये बात जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत 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 बड़ा है और उसका एक बहुत टाइनी सा पार्ट अर्थ है जिस पर करोड़ों लोग रहते हैं और उन करोड़ों अरबों लोगों में से हम एक हैं। तो देखा जाए तो इस यूनिवर्स के कंपैरिजन में हमारी इम्पोर्टेंस चींटी के भी बराबर नहीं है। फिर भी हम क्या सोचते हैं, हमारा कैसा किसी के साथ इक्वेशन है, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या पसंद है, हम कैसे दिखते हैं, इन चीज़ों को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं ये जानते हुए भी कि एक्चुअल में ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। मैं भी बहुत सोचने वालों में से हूँ। हर चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, इसीलिए मैं एक्शंस नहीं ले पाती थी और ज़्यादा सोचने के चक्कर में मैं चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, अपने आप से उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाती थी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। तो हमेशा से एक कट ऑफ सा महसूस होता था और बहुत सारा सोचने के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी एक माध्यम है जिसकी वजह से आप उन क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हो या फिर कहीं ना कहीं ये समझ सकते हो कि क्वेश्चंस क्यों हैं, क्या है, इनका आंसर प्रोबेबली क्या हो सकता है। तो मैं भी यूट्यूब पर मेनली अपने खाली टाइम में सिर्फ स्पिरिचुअल वीडियोस देखा करती थी, श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ा करती थी। चीज़ें समझ भी आने लगी और मुझे लगा कि हाँ चीज़ें समझ आ रही है, पर फिर भी माइंड तो वैसा का वैसा ही। पूरी बुद्धि इसी चीज़ पर आकर अटक गई कि ये जो माइंड है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ इट। जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो ये मुझे पढ़ाई करने का याद दिलाता है, दैट इज गुड, बट व्हेन आई एम स्टडिंग इट मेक्स मी रिमाइंड ऑफ समथिंग एल्स। देन व्हाट इज रॉन्ग विद दिस माइंड? माइंड को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मैं ये इंजॉय कर रही हूँ, तो वो बार बार इंटरप्ट क्यों करता है? मेरा माइंड होकर ही मुझे इंटरप्ट क्यों करता है? तो बहुत सारे सोल्यूशन इधर उधर मैंने देखे, सोल्यूशन मिल भी जाते थे, टेम्परेरी शांति संतुष्टि मिल भी जाती थी, पर बेसिक दिक्कत क्या है? मैंने ध्यान देने की कोशिश करी, मैंने ये कहीं से पढ़ा या समझा नहीं, मैंने ध्यान देने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि स्पिरिचुअल गुरुज क्या कहते हैं कि दिक्कत क्या है, आप अपने आप को एक बॉडी और माइंड मानते हो, तो बॉडी का तो समझ में आता है, बॉडी इज ऑलवेज इन प्रेजेंट मोमेंट, बॉडी पास्ट या फ्यूचर में जा ही नहीं सकती है, ठीक है, लेकिन माइंड इज never in present moment, it is always in past or future. What is wrong with mind? If I want to be in present moment, I want to enjoy the sip of tea, it is good for me, then why my mind is not able to enjoy it? तो कहीं ना कहीं मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि हम बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी एक्टिविटीज करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने पहले घुटनों के बल चलना सीखा, फिर हम खड़े होकर चलना सीखते हैं, हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास जाते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर, खेलने जाते हैं, मैचेस खेलते हैं, खिलौने खरीदते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं इन बहुत सारी एक्टिविटीज़ के कारण और बहुत सारी कंडीशनिंग के कारण ऐसा भुलावा हो गया है कि उसे कहीं पहुंचना है, उसे कुछ पाना है, ठीक है। बॉडी है, उसको अंदर फूड डाला, वो फुलफिल्ड हो गई, अब बॉडी परेशान नहीं कर रही है आपको, अब आप 7-8 घंटे तक आराम से अपना काम कर सकते हैं, पर माइंड के साथ ऐसा नहीं होता है। जब आप मेडिटेट करते हैं हाँ, तब शायद 2-3 घंटों के लिए या कुछ लोगों को 15-20 मिनट के लिए शांति मिल जाती है, लेकिन वापस से वही सब कुछ हो जाता है। तो माइंड के साथ क्या दिक्कत है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के चक्कर में हमारी माइंड को ये वहम हो गया है, भुलावा, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो गई है कि उसे कहीं पहुंचना है, उसे कुछ पाना है, ठीक है। अब जैसे ही वो दोस्तों के साथ होता है तो उसको लगता है कि नहीं, दैट्स नॉट माई प्लेस, आई कांट बी इन दिस मोमेंट, आई हैव टू डू स्टडी। जैसे हम पढ़ने बैठे तो माइंड कहता है कि नहीं नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चलो व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो ऐसा क्यों? तुम ही तो चाहते थे ना पढ़ाई करना, तो माइंड फुलफिल्ड महसूस क्यों नहीं करता? क्योंकि माइंड ऑलरेडी फुलफिल्ड है। माइंड का काम है चीज़ों को महसूस करना, वो हर सेकंड चीज़ों को महसूस कर रहा है। मैं ये वीडियो शूट करते हुए कुछ ना कुछ महसूस कर रही हूँ, माइंड का वही काम है। लेकिन एक ऐसा माइंड जो भुलावे में है, जो कि एक मिसकंसेप्शन में जी रहा है, उस माइंड को लगेगा कि नंदिनी ये वीडियो इसीलिए शूट कर रही है ताकि वो इसे यूट्यूब पे पोस्ट करे, लोग उसे प्रेज करें और उसका वीडियो वायरल हो जाए, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। माइंड ऑलरेडी फुलफिल्ड है, उसका काम है किसी चीज को महसूस करना जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है, वो मेरा माइंड
एक्चुअल में महसूस कर रहा है, मुझे ये वीडियो शूट करते हुए कुछ ना कुछ चीजें महसूस हो रही है, बस माइंड का इतना ही काम है। माइंड अधूरा नहीं है, माइंड अनफुलफिल्ड नहीं है, उसे कहीं नहीं पहुंचना। और बात रही एक्टिविटीज की, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, करियर बनाते हैं, तो कर्म करना शरीर की, इंसान की प्रकृति है। इंसान इसीलिए नहीं कर्म कर रहा है क्योंकि उसे कुछ कहीं पहुंचना है, ये कर्म करने से उसे कुछ मिल जाएगा, वो इसीलिए कोई चीज नहीं कर रहा है कि उससे उसका कुछ फल मिलेगा, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि कर्म उसकी प्रकृति है। एक ऐसा इंसान है जिसको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल गया है, वो भी कोई ना कोई कर्म तो करेगा ही, ठीक है। आपका बिजनेस एकदम सेटल हो गया है, ठीक है, आप शेयर मार्केट में आपके पैसे लगे, ठीक है, आपको अर्निंग लगातार हो रही है, फिर भी आप ऑफिस तो जाएंगे, फिर भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेंगे क्योंकि कर्म करना आपका सिद्धांत है। फिर लेकिन अगर आप कर्म करते हैं तो आपके दिमाग को ये बुलावा हो जाता है कि नहीं, कुछ अधूरा है, तभी तो ये कर्म कर रहा है ना, तभी तो ये रोज ऑफिस जा रहा है ना, मतलब कुछ पाना है जो अभी तक पाया नहीं है। तो माइंड को ये मेकअप करने की जरूरत है कि हम कर्म करते हैं सिर्फ कर्म को करने के लिए, क्योंकि कर्म करना हमारी प्रकृति है, हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। हमारे पास जो भी बेस्ट आसपास कर्म होता है, जैसे किताब है तो हम उसे पढ़ लेंगे, बुक है तो, कॉपी है तो उसमें कुछ लिख लेंगे, कोई कॉलेज है तो उसमें जाके एडमिशन ले लेंगे, सर्वाइवल की नीड्स अगर हमारी पूरी हो गई है, फूड, आसपास जो भी बेहतर चीजें हैं उन्हें हम करेंगे। कोई भी कॉलेज है उसे ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी जॉब है उसे ज्वाइन कर लेंगे, तो वो हम जस्ट कर्म कर रहे हैं ताकि हम काम कर सके, बस। माइंड ऑलरेडी फुलफिल्ड है, माइंड को कहीं नहीं पहुंचना है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बार बार, क्योंकि बचपन से माइंड की कंडीशनिंग बैठी हुई है, तो वो इतनी आसानी से एक बार उसको चीज को समझने से वो कंडीशनिंग नहीं जाने वाली है। तो अगर हम सोच विचार करके या फिर अपने माइंड को बार बार ये रियलाइज कर दे कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम्हें कहीं नहीं पहुंचना है, तुम पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें कुछ कर्म करना है, तुम दोस्तों के साथ बात करते हो क्योंकि तुम्हें कुछ कर्म करना है, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मिलता तो उसे है ना जो अनफुलफिल्ड होता है। कप तो वो भरा जाता है ना जो खाली होता है, ठीक है। तो जो कप है वो कप है ही नहीं, वो एक खुली किताब है, मतलब वो एक खुली प्लेट है, उसको आप किन चीजों से आप भरोगे, वो चीजें बाहर ओवरफ्लो होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें अपने माइंड को मेक करनी बहुत जरूरी है कि आपको कहीं नहीं पहुंचना है। आप चाहे कोई भी जॉब पा लें, चाहे आप 1 लाख से 1,50,000 रुपये कमाने लग जाएं, चाहे आप अपने पसंद के इंसान से शादी कर लें, आपके माइंड की दौड़ शांत नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्चुअल में वो दौड़ ही बेवकूफ़ी है। वो कोई मैराथन में नहीं भाग रहा है, वो एक ट्रेडमिल पे भाग रहा है। और ट्रेडमिल पे भागने की क्या जरूरत है, आप रुक जाए और आप बैठ जाए और चीज़ों को महसूस करें जैसी वो है। हाँ, बात है कि आपका सर्वाइवल इंश्योर होना चाहिए, तो वो आपकी बॉडी इंश्योर कर लेगी। जब इंसान में बुद्धि नहीं थी, जब इंसान जानवरों के बराबर था, तब भी उसका सर्वाइवल तो इंश्योर होता ही था। तो इस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उस बारे में आपकी बॉडी, आपकी बुद्धि अपने आप सोच लेगी। माइंड का काम है सिर्फ महसूस करना, सिर्फ और सिर्फ महसूस करना।